नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी कार्यपत्रिका क्रमांक 25 के बारे में। आगे बढ़ते हैं। यह है आपकी कार्यपत्रिका। इसका एक भाग हम पिछली कार्यपत्रिका में देख चुके हैं। बड़ी ही आनंददायक कहानी है अकबरी लोटा। इसमें बड़ा आनंद आ रहा होगा आपको। और यह पाठ आपका जो है बसंत की पुस्तक का अकबरी लोटा पर आधारित है। अब देखते हैं आगे। वह पानी तो जरूर लाई, पत्नी के बारे में कह रहे हैं, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वे प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह था जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से ही नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही था, पर कुछ ऐसी गठन उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। यानी डमरू और चिलम दोनों को मिलाकर के जो चीज़ बनाई जाए वैसा वो सकल सूरत वाला था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, क्योंकि अपनी पत्नी का अदब मानते थे, इज्जत करते थे और मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वो पति कैसा। और अगर उन्होंने इस समय लोटे सोचा कि लोटे में पानी दे रही है तब भी गनीमत है, अगर अभी चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे, दीवार के पास। जो छत पे दीवार होती है, मुंडेर। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी नहीं पियो, उन्होंने पता नहीं कभी ये नियम बनाया कि नहीं बनाया कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है इस महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। ये नियम उन्होंने बनाए नहीं। हुआ क्या, लाला जाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंटी पी पाए थे कि न जाने उनका हाथ कैसे हिल उठा और लोटा छूट गया। अब लोटे जी चले नीचे। लोटे ने दाएं देखा न बाएं देखा, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। उल्का पिंड जो ऊपर से आसमान से गिरता है, कितनी स्पीड में आता है, कितनी तेजी से आता है, तो वो उसने अपने वेग में उल्का को भी लजा दिया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति की नाम की एक चीज इजाद की थी, खोज की थी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। कहना नहीं होगा कि सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी, यानी धरती उसको, लोटे को पूरी शक्ति से खींच रही थी। तो ये बच्चों, ये हो गया हमारा आज का भाग कहानी का। शब्दार्थ देखो इसके। अदब अर्थात लिहाज, इज्जत। गढ़न मानी बनावट। ओझल अर्थात गायब। खुराफाती शरारती। इजाद अर्थात खोज। प्रश्न 1, लाला जवाहरलाल ने लोटा पसंद ना होते हुए भी पत्नी से क्यों ले लिया। क्योंकि वो पत्नी की इज्जत करते थे। उत्तर देखिए। उत्तर 1, पत्नी की इज्जत करने के लिए उन्होंने वह लोटा पसंद ना होते हुए भी पत्नी से ले लिया। उत्तर 2, प्रश्न 2, आपके विचार से बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए हैं। ये रहे नियम, गद्यांश में भी हैं। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए। ये तीन। और इसके अलावा तीसरा प्रश्न, आप न्यूटन के नियमों के विषय में क्या जानते हैं। लिखिए। बच्चों, न्यूटन का नियम यह था कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है और इसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। इसके अलावा विस्तार पूर्वक न्यूटन के 3 नियम थे जो आप साइंस में पढ़ेंगे। यहाँ इतनी आपको तीनों नियमों के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर 4, क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो आपको नापसंद हैं। तो बर्तनों के नाम लिखो, उनके साथ वो भी लिखो क्यों नहीं पसंद आपको। उत्तर 4, चाय के कप जिनके किनारे और हत्था टूट गया हो, लोटा जो गिरने से दब गया है, ये बर्तन मुझे पसंद नहीं है। इसके अलावा अब रसोई में जाके देखिए और जो जो बर्तन आपको पसंद नहीं है उसमें आप इसमें उत्तर में लिस्ट बना सकते हैं। बच्चों, ये तो हुई हमारी आज की कार्यपत्रिका। बताइए, हम मुझे ज़रूर बताना कि मुझे मेरा चैनल, मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और मिलेंगे अगली कार्यपत्रिका में। तब तक के लिए जय।